हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यू करेंगे और हम आज पढ़ेंगे डोज रिस्पांस कर्व। तो हम जानते हैं कि डोज रिस्पांस कर्व होता क्या है। पहले तो डोज और रिस्पांस के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो डोज रिस्पांस कर्व होगा। तो हमने यहाँ देखा है कि हमने एक्स एक्सिस पे डोज को लिया और वाई एक्सिस पे रिस्पांस को लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने ये बनाया कि ये इस शेप की बनी है और इस शेप को हम हाइपरबोला शेप बोलते हैं। तो डोज और रिस्पांस की जो कर्व होगी वो हाइपरबोला होगी। तो अब आप पूछेंगे कि ये होता कैसे है। तो ये ऐसे होता है कि हम सपोज करते हैं कि बॉडी में हमारे 10 रिसेप्टर हैं किसी ड्रग के। अब हमने 10 मॉलिक्यूल दिए उस ड्रग के, तो उसने 10 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, थोड़ा एक्शन बढ़ गया। वैसे ही फिर हमने 20 दे दिया तो थोड़ा और एक्शन बढ़ गया, उसने और 20 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। फिर 30, उसने 30 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया और एक्शन बढ़ा। लेकिन हमारे बॉडी में रिसेप्टर 100 है। अब अगर हम 100 डोज से 100 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग से ज़्यादा देंगे बॉडी में तो वो 100 को तो कर देगा लेकिन उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा, तो एक्शन बढ़ ही नहीं पाएगा, एक्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो अब ये हाइपरबोला शेप क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे हमने डोज दिया और डोज हमने इंक्रीज़ करा तो रिस्पांस भी इंक्रीज़ हुआ। रिस्पांस इंक्रीज़ हुआ एक टाइम के बाद, जो सारे रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो गए हमारे बॉडी के, तो ये मैक्सिमम हो गया रिस्पांस। अब रिस्पांस मैक्सिमम हो गया और उसके बाद ये बढ़ता ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर हम कितना भी डोज बढ़ाते चलें। तो अब हम अगर हमें दो कोई ड्रग है उसे अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन ज़्यादा अच्छी है या किसको हम ज़्यादा, जो कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सी अच्छी है, तो हम उसके लिए चाहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो हम लॉग की ग्राफ बनाएंगे, हम लॉग डोज लेंगे और रिस्पांस की कर्व बनाएंगे। तो ये लॉग डोज तो एक्स एक्सिस पे लिया है हमने और रिस्पांस वाई एक्सिस पे लिया है। तो इसकी ग्राफ कैसी है? इसकी ग्राफ ऐसी है। इस शेप को हम कहते हैं सिग्मॉइड से। सिग्मॉइड से आप सबको पता होगा एस शेप होती है ये। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? लेकिन स्ट्रेट लाइन है थोड़ी सी, बहुत कम सी है। तो ये है इसकी स्ट्रेट लाइन। इसमें हम चेक करेंगे कि क्योंकि ये लॉग की कर्व है तो लॉग की कर्व यहाँ पे मिडिल पार्ट में ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो क्लिनिकली हमें इसी का यूज़ होता है। तो अब क्या होता है, ये इस डोज के ऊपर जाएगी तो दवाई टॉक्सिक हो जाएगी। इस डोज से ज़्यादा हमने दिया तो उसका रिस्पांस टॉक्सिक हो जाएगा, और इससे अगर कम दिया हमने तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। तो अब हम लॉग डोज रिस्पांस से 3 चीज़ें पढ़ते हैं। क्या क्या? तो पहले हम पढ़ेंगे पोटेंसी। पोटेंसी क्या है कि कौन सी ड्रग ज़्यादा पावरफुल है, कि कौन सी दवाई ज़्यादा पावरफुल होगी। हम सपोज़ करते हैं कि ए है, दो ड्रग को कंपेयर करते हैं, एक ए ड्रग है एक बी ड्रग है। अगर हमें बीपी कम करना है तो ये 100 mg देने पे बीपी को कम कर देती है और ये 5 mg देने पे बीपी को कम कर देती है। तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट है, मतलब कौन सी ज़्यादा पावरफुल है? बी वाली ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि कम डोज देने पर ही इसका एक्शन आ गया, मतलब इसने बीपी को कम कर दिया। लेकिन इसका ज़्यादा डोज देने पर भी इसका एक्शन ज़्यादा डोज देने के बाद आया है। मतलब 100 mg पे ये बीपी को कम कर पा रही है और ये 5 ही पे कम कर पा रही है। तो ज़्यादा पावरफुल तो यही वाली ड्रग होगी, ड्रग बी। तो हम इससे देखते हैं। तो अब हम दो ड्रग को कंपेयर करते हैं ग्राफ में, लॉग वाले ग्राफ में। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा पोटेंट है ड्रग, ड्रग ए या ड्रग बी। तो हम देखते हैं कि सपोज करते हैं यहाँ है इसका डोज, सपोज करते हैं ये 5 mg है, तो 5 mg पे ही इसकी रिस्पांस इतनी आ गई और इसकी यहाँ पे 100 mg देने पे इसकी रिस्पांस इतनी आ रही है, सेम ही रिस्पांस आ रही है। लेकिन ये कम डोज पे है ये और ये ज़्यादा डोज पे है। तो कौन सी ज़्यादा पावरफुल होगी?
ए वाली ज़्यादा पावरफुल होगी। तो हम पोटेंसी में क्या देखेंगे, लॉग डोज कर्व में जो भी लेफ़्ट साइड शिफ्ट रहेगी, लेफ़्ट साइड वाली कर्व जो होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी। तो जो भी लेफ़्ट कर्व होगी वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा पोटेंट होगी। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि लॉग डोज कर्व में और दूसरी चीज़ें क्या पढ़नी है हमें। तो अब एफिकेसी पढ़ेंगे। एफिकेसी क्या होती है कि हम मैक्सिमम इफ़ेक्ट देखते हैं कि किसी भी ड्रग का मैक्सिमम इफ़ेक्ट, लेकिन डोज इरिस्पेक्टिव ऑफ डोज, कि मतलब डोज कितनी भी दे लेकिन उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट कितना हो रहा है, ये हम देखेंगे एफिकेसी में। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमें किसी पर्सन की 160 बीपी एच जी बीपी कम हो चुकी है। तो अब हमें इसे 120 पे लाना है, तो हमें इसका 40 कम करना पड़ेगा। तो हमें 40 कम करना है। तो हम दो ड्रग को कंपेयर करेंगे, ए को और बी को। तो हम सपोज़ करते हैं कि 5 mg हमने ड्रग दिया दोनों का, ए का भी और बी का भी। तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, इसका 0 इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन ये 10 कम कर देता है बीपी को, मतलब 160 से ये 150 कर देगा 5 mg पे। फिर हमने इसका 10 mg दिया, तो 10 mg पे क्या करता है, इसने ए ने तो 10 कम किया, लेकिन बी ने क्या किया, 15 कम किया है। फिर क्या होगा, फिर हमने 20 दिया, 20 mg। 20 mg पे क्या करता है, ए ने तो 20 कम किया, लेकिन बी ने भी 20 ही कम किया। फिर 40 दिया, 40 में इसने तो 40 कम किया, इसने लेकिन फिर भी 20 कम किया है बी ने। फिर 80 mg ड्रग दिया, तो फिर भी इसने 40 कम किया और इसने 20। फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अब ये 40 ही कम कर रहा है और ये 20 कम कर रहा है ड्रग भी। तो कौन सी ज़्यादा पोटेंट है? पहले बात तो ये, पोटेंट का मतलब क्या होता है? फिर पोटेंट का मतलब होता है कि कौन सी ड्रग ज़्यादा पावरफुल है। मतलब हमने उसका ड्रग दिया और फिर वो उसका इफ़ेक्ट आ गया, उसका जल्दी इफ़ेक्ट आ गया, मतलब कम डोज पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आना, मतलब। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो बी है। क्योंकि इसका कम ही डोज पे 5 mg पे ही 10 कम कर चुका है ये बीपी को, तो ये मोर पोटेंट है। लेकिन अगर हम एफिकेसी की बात करें कि कौन ज़्यादा कम कर रहा है बीपी को, चाहे डोज कितनी भी हो, तो सब ज़्यादा तो बी कम कर रहा है, क्योंकि ये 40 कम कर रहा है। चाहे हम इसे 80 दें, उसके बाद बढ़ाते चले तो ये 40, लेकिन ये सिर्फ 20 ही कम कर पा रहा है। तो ज़्यादा एफिकेसी ए की हो गई, तो ज़्यादा एफिकेसी ए की हो गई है। तो एफिकेसी में क्या है, डोज कितना भी देना पड़े लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो अब हम इसको भी ग्राफ में देखते हैं, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व में। तो अब ये ए है, सब हम इसे मान लेते हैं सी। ये ड्रग सी है, ये ड्रग डी है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एफिकेसी किसकी है? मतलब देखो, रिस्पॉन्स डी का सबसे ज़्यादा आ रहा है कितना भी डोज बढ़ाने पे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डोज मैक्सिमम इफ़ेक्ट किसका आ रहा है, उसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डी की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, तो डी का एफिकेसी ज़्यादा। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये हम अप एंड डाउन वाले से देखेंगे। जो अप में है, जो सबसे ऊपर है, उसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है। तो हम पोटेंसी को कैसे देखते थे, लेफ़्ट और राइट से। जो लेफ़्ट में होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी, और एफिकेसी को कैसे देखेंगे, जो ऊपर होगी वो ज़्यादा उसकी एफिकेसी होगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये हमने लास्ट में देखा था, लास्ट टाइम पे पोटेंसी में, कि ये ड्रग ए है और ये ड्रग
बी है। तो अब हमें इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग है। तो जो लेफ्ट में वो सबसे ज़्यादा पोटेंट, मतलब सी। तो सी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंट। फिर इसमें एफिकेसी किसकी सबसे ज़्यादा है, जो ऊपर उसकी एफिकेसी ज़्यादा, मतलब डी। अब हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, ये एफिकेसी ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी। उससे पहले, सेफ्टी पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस। एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है। तो एफिकेसी जो है ये एकदम आइडियल कंडीशन में है, एकदम कंट्रोल कंडीशन में हम किसी ड्रग की एफिकेसी की बात करते हैं। जैसे आइडियल टेम्परेचर, आइडियल पेशेंट मतलब उसको ना ही हार्ट की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना लिवर फेलियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो उसकी आइडियल कंडीशन में आ रहा है, तो उसे हम एफिकेसी बोलेंगे। तो वो फिक्स्ड होती है एफिकेसी, मतलब आइडियल कंडीशन में कैसा इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है वो एफिकेसी है। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस जो है ये एक्चुअल कंडीशन में डिपेंड करती है, कि मतलब अब हम कोई भी दवाई देते हैं तो हमें सारे पेशेंट जो होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं कंडीशंस। किसी का हार्ट फेलियर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को रीनल फेलियर है। तो इसमें हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं। तो क्लिनिकली हम जो बात करेंगे, क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है वो इफ़ेक्टिवनेस है, और ये फिक्स नहीं होता। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे कोई ऐड वैड आता है हमारे टीवी पे कार वार का, तो वो बोलते हैं कि ये 20 का माइलेज दे रहा है, तो वो सारा आइडल कंडीशन में बात करते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कोई गाड़ी और उसका कोई ऑब्स्टिकल नहीं है बीच में, तब वो जाके 20 का माइलेज देगा। लेकिन एक्चुअल जब हम गाड़ी चलाने जाते हैं तो ऐसा कंडीशन तो होता नहीं है, कभी ट्रैफिक लग जाता है, कभी हम रुकते हैं, कभी हम कुछ और करते हैं। तो इसीलिए हमारा कांस्टेंट तो रहता नहीं है ना, मतलब वेलोसिटी या स्पीड सेम तो रहती नहीं है कांस्टेंट, तो हम उसमें बात नहीं कर सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस की, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन नहीं है। वो लोग हम गाड़ी चलाते हैं एक्चुअल कंडीशन में, लेकिन जो हमें ऐड आता है वो आइडियल कंडीशन में आता है। तो वही सेम हो गया, डोज का ये आइडियल कंडीशन हो गया और ये इफ़ेक्टिवनेस इसका एक्चुअल कंडीशन हो गया। तो क्या डिफरेंस है एफिकेसी आइडियल कंडीशन में, इफ़ेक्टिवनेस एक्चुअल कंडीशन में। ये रियलिटी है। एफिकेसी कंट्रोल होता है, ये क्लिनिकल कंडीशन में होता है। ये फिक्स नहीं होता इफ़ेक्टिवनेस, लेकिन ये फिक्स होता है क्योंकि ये आइडियल कंडीशन में है। तो यहाँ यहाँ एफिकेसी ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे स्लोप मतलब ही सेफ्टी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने फिर से ये रिस्पॉन्स और लॉग डोज का कर्व बनाया है। तो फिर एक ड्रग हमारे पास जिसका सिग्मोइडिन सेफ है और एक जो स्ट्रेट लाइन पे है कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, सपोज करते हैं। तो अब इसका क्या होगा कि हम देखते हैं, हमारे पास एक पेशेंट आया और हमें बोला कि मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया हो गया है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, सोने के लिए ड्रग देंगे, मतलब कि वो उसे अच्छी नींद आ जाए। तो यहाँ स्लीप, तो हमें इसकी तो इतनी डोज देनी पड़ेगी, लेकिन इसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर क्या हो गया, इसी सेम पेशेंट को हमने बाद में बोला, मतलब इसका 10 mg देना पड़ेगा और इसका 5 mg देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि तुम्हें ड्रग ए दे दी अगर हमने, तो फिर हम बोले कि 5 mg खाओ और फिर तुम्हें आराम से अच्छे से नींद आएगी। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसकी लड़ाई हो गई अपनी वाइफ से। तो अब क्या हो गया, अब उसे लगेगा कि अरे अब तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो मैं ज़्यादा डोज ले लेता हूँ। तो अब उसने क्या किया, 5 नहीं, ड्रग एगा 5 नहीं 10 mg ले लिया ड्रग का, 2 गोली ले ली। तो अब जो इसका इफ़ेक्ट आएगा वो यहाँ आएगा, मतलब वो सो जाएगा हमेशा के लिए। तो
ऐसे हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो ड्रग है ये काफ़ी ही ख़तरनाक है, मतलब ये सेफ़ नहीं हो सकती अगर इसका डोज इंक्रीज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन इसका अगर हम ड्रग बी की बात करें, इसका कॉमा आने में इसका हमें बहुत ही ज़्यादा हाई डोज मतलब 200 mg लेना पड़ेगा। अगर किसी को मरना है तो इतना ले ही सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट ड्रग जो है वो बी है, ए नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो होता है कम ही डोज पे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब 10 mg पे ही ये सो जाएगा। तो हम किसी भी पेशेंट को ड्रग ए कभी प्रेफर नहीं करेंगे, ड्रग बी प्रेफर करेंगे। मतलब स्लोप से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी स्टिफ होगा, स्लोप जो भी स्टिफ होगा वो अनसेफ है ड्रग। देखो स्टिफ ड्रग अनसेफ है हमेशा, और जो भी फ्लैट है वो सेफेस्ट ड्रग है। देखो बी वाली सेफेस्ट, इसका इफ़ेक्ट कॉमा यहाँ 200 mg पे आ रहा है, स्लीप वाला 10 पे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है ए का वो स्लीप वाला तो 5 पे आ रहा है और 10 पे ही इसका कॉमा वाले पे आ रहा है, मतलब लो डोज पे ही इसका मैक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जा रहा है। तो हम स्लोप में ऐसे देखेंगे, स्टीप वाला जो कर्व है वो अनसेफ होगा, फ्लैट वाला जो कर्व है वो सेफेस्ट होगा। तो अब हम स्लोप से और क्या क्या देख सकते हैं,